स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का पेपर फर्स्ट चल रहा है हमारे। पिछले वीडियो में हमने सिलेंट्रेटा निडेरिया के बारे में पढ़ा है और इसमें हम संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के सामान्य लक्षण देखेंगे। तो देखते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज का अर्थ होता है चपटे गर्मी फ्लैट वर्म, और यह शब्द दो ग्रीक शब्दों प्लेटी फ्लैट बराबर चपटे प्लस हेल्मिंग यानी वर्म यानी कृमि से मिलकर बना है। तो इनका शरीर पृष्ठ अधर अक्ष पर कैसा होता है? चपटा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरों के साथ अन्य अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें बॉटनी जूलॉजी के बीएससी के वीडियो देखने को मिलेंगे, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे, इम्पोर्टेंट है। आप नोट्स आराम से बना सकते हैं। ये स्वतंत्र जीवी सहभोजी या परजीवी होते हैं। शरीर पृष्ठ अधर अक्ष पर चपटा होता है। इजी है। इनमें उत्तक अंग कोटि का संगठन पाया जाता है। तो सिलेंट्रेटा निडेरिया में तो सेल टिश्यू का था और इनमें उत्तक अंग कोटि का संगठन पाया जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचे हम जाएंगे संघ में, वैसे वैसे इनका संगठन जो है वो भी अंग की तरफ, तंत्र की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये त्रिस्तरीय होते हैं। पिछले जो सिलेंट्रेटा वो द्विजनन स्तरीय थे और ये त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात 3 भ्रूणीय जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म पाए जाते हैं और ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी द्विपार्श्व सम्मित है ये, और एवं निश्चित ध्रुवता इनमें पाई जाती है। विभिन्न अंगों के मध्य का रिक्त स्थान मेसेनकाइमा या पेरेनकाइम से भरा रहता है। फिर मुख और जनन स्तर अधर सतह की ओर स्थित होते हैं। मुख और जो जनन रंध्र है वो अधर सतह की ओर स्थित होगा। सिस्टोडा वर्ग के अलावा सभी प्लेटीहेल्मिन्थीज खंड विहीन होते हैं। एक ही वर्ग है जिसमें खंड होते हैं, बाकी सब प्लेटीहेल्मिन्थीज खंड विहीन होते हैं। ये परिमाप में सूक्ष्मदर्शी से कई मीटर लंबे हो सकते हैं। एपिडर्मिस कोशिकीय या बहुकेंद्रिकीय होती है तथा टर्बिल एरिया में पक्षमापी व ट्रिमेटोडा में व सिस्टोडा में क्यूटिकल में होती है। जितने हम लक्षण इनके याद रख सकते हैं उतने हम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो है नहीं पूरा एक एक लाइन याद रख लें। तो जितना आपको याद रह सकता है उतना ही याद रख के हम लिख सकते हैं, अपना आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थीज में हुक, चूसक, कंटक एवं आसंजक स्त्राव ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो आसंजन यानी जुड़ने में, किसी के चिपकने में सहायता करती हैं। इनमें पेशी तंत्र की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। तीनों प्रकार की पेशियां अर्थात अनुदैर्ध्य, वर्ताकार व तिर्यक पाई जाती है एवं एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। पाचन तंत्र एसिला व सिस्टोडा को छोड़कर सब में उपस्थित होता है एवं कम विकसित, शाखित एवं गुदा विहीन होता है। इनका भी पाचन गुदा विहीन होगा। मुख्य एक ही पाया जाता है। इनमें कंकाल, श्वसन एवं परिसंचारी अंगों का अभाव होता है। इनमें उत्सर्जन अंग एक जोड़ी आदिवृक्क प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है ज्वाला कोशिकाएं किन में होती है, इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र में अग्र सिरे पर 2 गुच्छिकाएं स्थित होती हैं, जिनमें अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं। अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं परस्पर अनुप्रस्थ तंत्रिकाओं से जुड़ी रहती हैं। स्वतंत्र जीवियों में रसायनग्राही, स्पर्शग्राही, प्रकाशग्राही व जलधाराग्राही संवेदी अंग जो कि सरल प्रकार के होते हैं पाए जाते हैं। ये द्विलिंगाश्री होते हैं। मोनोशियस या उभयलिंगी हर्माफ्रोडिट होते हैं। द्विलिंगाश्री है यानी दोनों लिंग पाए जाते हैं। इनमें जटिल प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है और इनमें जनन ग्रंथियां, जनन वाहिनियां एवं सहायक जनन अंग सुविकसित होते हैं और पित्तक का निर्माण पित्तक ग्रंथियों, योल्क और विटेलाइन ग्लैंड में होता है। इनमें निषेचन पर या स्व निषेचन पाया जाता है। पर या स्व निषेचन होगा और निषेचन आंतरिक होता है, बाह्य नहीं होगा। निषेचन इनमें आंतरिक होता है। परिवर्तन टर्बिल एरिया में प्रत्यक्ष व अन्य में अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। अन्य परजीवियों में जीवन चक्र जटिल व कई प्रकोष्ठों में पूर्ण होता है। तो ये था प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के सामान्य लक्षण। फिर इसमें जैसे इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, तो ये ड्यूक्यूसिया, ये आप देख रहे हैं ड्यूक्यूसिया के, और सिस्टोसोमा में नर और मादा, ये द्विलिंगी